साथियों, आप सबका YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि में हार्दिक स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं आज फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हमारा टॉपिक है यथार्थवाद। क्या है यथार्थवाद, जिसको हम अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं, आज हम समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद पे चर्चा की थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं और किस प्रकार से आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद से यथार्थवाद अलग हुआ है, क्या अंतर है, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। आइए हम यथार्थवाद पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ पर ध्यान देते हैं। यथार्थवाद की अंग्रेजी रियलिज्म हमको मिलती है। रियलिज्म शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यह लैटिन भाषा के रियल शब्द से मिलकर बना है। रियल या रियल्स, ये शब्द आता है। अगर इसको हम देखते हैं तो यह भी शब्द रेस शब्द से बना है। रेस इसको कहते हैं। रेस, यह रेस जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसकी हिंदी होती है वस्तु। अर्थात एक ऐसा विचार जो वस्तुओं पर अपना विचार देता है, एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा दार्शनिक संप्रदाय जो वस्तुओं पर अपना विचार देता है, इसीलिए इसको कहते हैं वस्तुवाद। इसका एक और नाम है वास्तववाद। वास्तववाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो वास्तविकता है, जो हमारी आंखों से जिसको हम देखते हैं, जो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, जो वास्तविकता हमारे सामने है, उसको हम वास्तववाद कहते हैं। चूंकि यह संसार की वस्तुएं यथार्थ हैं, ऐसा विचार यह मानता है, ऐसी विचारधारा है जो संसार की वस्तुओं को यथार्थ मानता है। संसार की वस्तुएं यथार्थ हैं, ये इसलिए इसको एक और नाम देता है यथार्थवाद। तो वस्तुवाद, वास्तववाद या यथार्थवाद एक ऐसी विचारधारा है जो वस्तुओं पर अपना विचार देता है, इसलिए इसको कहते हैं वस्तु संबंधी विचारधारा। वस्तु संबंधी विचारधारा, इसलिए इसको यथार्थवाद कहा जाता है। वास्तववाद या वस्तुवाद भी कहा जाता है। यह इंद्रिय जन्य ज्ञान को सत्य मानता है। एक इसकी विशेषता है, इंद्रिय जन्य ज्ञान को सत्य मानता है। आदर्शवाद में हमने पढ़ा था, इंद्रियजन्य ज्ञान को हम सबसे निम्न कोटि का ज्ञान मानते हैं, लेकिन यथार्थवाद इंद्रियजन्य ज्ञान को ही सबसे सत्य ज्ञान मानता है, जो हमारे सामने दिखाई देता है, जो सामने दिखाई देता है। एक और बात आती है बाह्य जगत।
बाह्य जगत मिथ्या है, बाह्य जगत मिथ्या है ऐसा आदर्शवाद मानता था। लेकिन ये जो यथार्थवाद है ये कहता है कि बाह्य जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि क्या है, सत्य है। बाह्य जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है। तो ये यथार्थवाद की विचारधारा है जो इंद्रियजन्य ज्ञान को सत्य मानता है। जो हमारे सामने है, जिसको हम देखते हैं, उसी को ये सत्य मानता है। बाह्य जगत को ये सत्य मानता है और किसी आत्मा, किसी धर्म, इन सब पचड़ों में ये नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो इसकी और विशेषता आती है वह है ये विज्ञान पर आधारित दर्शन है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता यह है, बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता देता है। जैसा प्रकृतिवाद कहता था कि बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये नियंत्रित स्वतंत्रता की बात करते हैं। बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता दी जाए। इसके अलावा और जो बातें हैं वो ज्ञानेंद्रियों की प्रशिक्षण पर बल देता है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। और जो विशेषता है वह है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है, स्वानुभव पर बल देता है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध स्वानुभव पर बल, ये विशेषता है। प्रयोग पर आधारित, एक विशेषता यह है, प्रयोग पर आधारित वैज्ञानिक पद्धतियों को लेकर चलता है और प्रयोग पर आधारित है। इसमें वैयक्तिक और सामाजिक दोनों बातें, दोनों पर बल। ये हम जो यथार्थवाद की बात करते हैं, ये यथार्थवाद विज्ञान पर आधारित विचारधारा है। बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता देने की बात करता है। प्रकृतिवाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देने की बात करता था, लेकिन यथार्थवाद नियंत्रित स्वतंत्रता की बात करता है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है, स्वानुभव पर बल देता है, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की बात करता है, प्रयोग की बात करता है, व्यवहारिक तत्वों की बात करता है और वैयक्तिक सामाजिक दोनों विचारों को मानता है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो ये यथार्थवाद 15वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो जाता है और वास्तविक विकास इसका 17वीं शताब्दी में होता है। 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में अगर हम भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहां भी हमको यथार्थवादी विचारधारा दिखाई पड़ती है। वेदों में प्रकृति की बात आती है, प्रकृति का वर्णन आता है। जहां प्रकृति का वर्णन आएगा, जहां पदार्थों की बात आएगी, जहां वस्तुओं की बात आएगी, वही हमारा यथार्थवाद प्रारंभ हो जाता है।
वेदों में प्रकृति तत्वों का वर्णन मिलता है तो वहां भी यथार्थवाद हम देख सकते हैं। चार्वाक दर्शन जो कि भारतीय दर्शन है वह भी भौतिक तत्वों की बात करता है, सुखपूर्वक जीवन जीने की बात करता है। और यथार्थवाद भी सुखपूर्वक जीवन जीने की बात करता है, तो यहां भी हम यथार्थवाद दे सकते हैं चार्वाक दर्शन में। सांख्य दर्शन में भी हम यथार्थवादी विचारधाराओं को देखते हैं। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष की बात करता है। प्रकृति और पुरुष यथार्थवादी विचारधारा से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार हम अगर इसके विकास की बात करते हैं तो यह 17वीं शताब्दी जब विज्ञान का जन्म होता है, क्योंकि यह विज्ञान को बढ़ावा देता है, इसलिए 17वीं शताब्दी से हम इसके विकास की बात करते हैं। यह दर्शन दो कारणों से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। एक आदर्शवाद के विरोध के रूप में, आदर्शवाद के विरोध में, और दूसरा जो प्रधान कारण है वह विज्ञान के विकास के, विज्ञान के विकास में। इन दो कारणों से इस दर्शन का जन्म होता है। यथार्थवादियों के अनुसार बालक की शिक्षा उसकी वैयक्तिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। ये आदर्शवादी, ये यथार्थवादी विचारधारा, यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं जो वैयक्तिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, वास्तविक जीवन की तैयारी करे और जीविकोपार्जन के लिए उपयोगी हो। तो दो चीजें वास्तविक जीवन हेतु और जीविकोपार्जन हेतु, जीविकोपार्जन हेतु, ये दो कारण हैं इस यथार्थवाद में। ये दो चीजें हैं, वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देते ही हैं, हमने पहले ही बताया। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो यथार्थवाद एक ऐसी विचारधारा के रूप में हमारे सामने आती है जो वैज्ञानिकता को मानती है, पदार्थजन्य तत्व को, पदार्थजन्य तत्व के अस्तित्व को मानती है, संसार की वस्तुओं को यथार्थ मानती है, इंद्रियजन्य ज्ञान को सत्य मानती है, बाह्य जगत को मिथ्या नहीं बल्कि सत्य मानती है, और यह प्रतिपादन करती है कि पदार्थों के वास्तविक ज्ञान के द्वारा ही हम सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। पदार्थ का वास्तविक ज्ञान आवश्यक है। अगर हम इनके जो प्रसारक रहे हैं, जो इस दर्शन के समर्थक रहे हैं, उनकी बात करते हैं तो उसमें बर्ट्रैंड रसेल का नाम आता है। रसेल, व्हाइटहेड ध्यान देना है। नव यथार्थवाद इनका है। व्हाइटहेड कहीं व्हाइटहेड भी मिलता है। इरेस्मस का नाम आता है।
लॉक का नाम आता है, मूल कास्टर का नाम आता है। मूल कास्टर, लॉक, लॉर्ड मार्टेन, बेकन का भी नाम आता है। मिल्टन और कामेनियस का भी नाम आता है। मिल्टन, कामेनियस, ये यथार्थवादी विचारक हैं। इसके अलावा और भी नाम आते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से यथार्थवाद के समर्थक रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे यथार्थवाद के क्या क्या सिद्धांत रहे हैं, यथार्थवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। यथार्थवाद, जैसा कि हम जान गए, यह वस्तुओं के विकास, वस्तुओं के ज्ञान की बात करता है। वस्तु के विकास, वस्तु के ज्ञान और विज्ञान को बढ़ावा देता है। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की बात करता है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण को महत्व देता है। सिद्धांत, यथार्थवादी शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है पदार्थ का वास्तविक ज्ञान जरूरी। पदार्थ का वास्तविक ज्ञान जरूरी। दूसरी बात आती है, जो दूसरा सिद्धांत है, व्यवहारिक जीवन को महत्व। व्यवहारिक जीवन को महत्व। इसके अलावा जो तीसरी बात आती है, तीसरा सिद्धांत, वह है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिया का भाव यहां से इंद्रियों से है। ज्ञान के द्वार है, यह भी सिद्धांत है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब यहाँ इंद्रियों से है, और इंद्रियां आप जानते हैं कि 10 होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। और ज्ञानेंद्रियां हो गई। कर्मेंद्रियां हाथ, पांव, गुदा, जिसको हम मल द्वार कहते हैं। हाथ, पांव, गुदा, वाणी और जननेंद्रिय। ये इंद्रियां हैं। इसके अलावा जो इनका सिद्धांत है वह है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। ये सिद्धांत है। प्रत्यक्ष जगत सत्य है, एक ये भी सिद्धांत है।
सुखपूर्वक जीवन जीना, यह भी सिद्धांत है। और प्रयोग पर बल देते हैं। वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन मुख्य, ये इनका सिद्धांत है। इसके अलावा जो इनका विचार आता है वह प्रकृति के साथ समायोजन की बात आती है। मनुष्य भौतिक और सामाजिक दोनों प्रकार से अपना विकास कर सकता है। मनुष्य भौतिक जीवन का अंग है, ऐसा भी विचार आता है। ये यथार्थवाद के सिद्धांत रहे। अब हम यथार्थवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं उसको जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यथार्थवाद इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करता है और शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार ही शिक्षा की पाठचर्या निर्धारित होती है। जैसी पाठचर्या होगी वैसा उसका प्रस्तुतिकरण, वैसा शिक्षण विधि होगा। उद्देश्य, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? व्यावसायिक क्षमता का विकास, पहला तो उद्देश्य, प्रधान उद्देश्य ये होना चाहिए शिक्षा का। जीवन को सुखी बनाना, ये उद्देश्य है। जीवन को सुखी आप कैसे बना सकते हैं? यथार्थवादी बताते हैं ज्ञानेंद्रियों का जो इंद्रियां हैं उनको प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं, ऐसा मानते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, क्योंकि ये विज्ञान भौतिकवादी दर्शन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। और प्रकृति और समाज को का पूर्ण ज्ञान देना, यह भी उद्देश्य होना चाहिए। प्रकृति और समाज का पूर्ण ज्ञान देना आवश्यक। ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। व्यवसायिक क्षमता का विकास शिक्षा के द्वारा होना चाहिए। जीवन को सुखमय बनाने के प्रयत्न होने चाहिए। इंद्रियों का प्रशिक्षण जरूरी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और प्रकृति और समाज का पूर्ण ज्ञान देना आवश्यक। शिक्षण विधि की बात आती है। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? यथार्थवादी शिक्षण विधि की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि वस्तुनिष्ठता का पालन होना चाहिए। शिक्षण विधि में वस्तुनिष्ठता जरूरी है। वस्तुनिष्ठता के द्वारा क्या हो सकता है? इससे
जो शिक्षण विधि होगी वह व्यवहारिक होगी और उपयोगी होगी। ये सबसे बड़ा लाभ है। शिक्षण विधि व्यवहारिक भी हो, उपयोगी भी हो, इसलिए वस्तुनिष्ठता पर ध्यान, वस्तुनिष्ठता जरूरी, ये वस्तुनिष्ठता जरूरी है। इससे शिक्षण विधि व्यवहारिक होगी, उपयोगी होगी। बेकन की आगमन विधि, ये बेकन की आगमन विधि है शिक्षण विधियों में। मिल्टन की भ्रमण विधि है, मिल्टन की भ्रमण विधि, ये यथार्थवादी शिक्षण विधियां हैं, इसका प्रयोग होना चाहिए। आगमन विधि जो बेकन ने बताया, उसमें सबसे पहले हम वस्तु को दिखाते हैं और वस्तुओं को दिखाने के बाद फिर शब्द का ज्ञान कराते हैं। स्वयं निरीक्षण, स्व निरीक्षण, ये शिक्षण विधि है। स्व निरीक्षण और परीक्षण, स्वनिरीक्षण और प्रशिक्षण, सीखने और स्वानुभव, ये भी जरूरी है। और सहसंबंध विधि, सहसंबंध विधि, ये शिक्षण की विधियां हैं। वस्तुनिष्ठता आवश्यक, बेकन की आगमन विधि, जिसमें सबसे पहले वस्तु को दिखाया जाता है, आगमन विधि। मिल्टन की भ्रमण विधि, स्वनिरीक्षण, परीक्षण, स्वानुभव, सहसंबंध विधि, वस्तुनिष्ठता आवश्यक, ये शिक्षण की विधियां हैं। इसके अलावा अब जो हमको पढ़ना है वह है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम उसी को महत्व दिया है यथार्थवादियों ने जो बालक के लिए उपयोगी हो, जो बालक के लिए उपयोगी हो, जो बालक के लिए उपयोगी हो वही पाठ्यक्रम का अंश होना चाहिए। वास्तविक जीवन के लिए जो आवश्यक है, वास्तविक जीवन हेतु जो भी चीजें वास्तविक जीवन के लिए, सुखपूर्वक जीवन के लिए जरूरी है, वो पाठ्यक्रम का अंग होना चाहिए। प्रधान क्या है? जो मुख्य है, मुख्य क्या है? विज्ञान, विज्ञान मुख्य है। और प्रकृति और व्यवसाय, ये तीन चीजें मुख्य हैं। प्रकृति, विज्ञान और व्यवसाय, ये शिक्षा का मुख्य तत्व है। भाषा, साहित्य और कला। गौण क्या है? भाषा, साहित्य, कला होना चाहिए, लेकिन ये गौण है, ये पाठ्यक्रम का अंश है। वैसे तो ये काफी विस्तृत पाठ्यक्रम की बात करते हैं। इनके पाठ्यक्रम में
25 से 30 विषय, 25 से 30 विषय की बात आती है इनके पाठ्यक्रम में। लेकिन जो प्रमुख है वह है मातृभाषा और उद्योग। मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। विज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। विज्ञान, ये बेकन की बात आती है तो बेकन विज्ञान को ज्यादा महत्व देता है। मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। उद्योग अर्थात व्यवसाय पर ज्यादा जोर देते हैं। ये यथार्थवादी पाठ्यक्रम है जिसमें विज्ञान, मातृभाषा, उद्योग, प्रकृति, इस पर जोर दिया जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और उद्देश्य यथार्थवादियों ने क्या बताए हैं ये हम जान गए। इसके बाद अनुशासन की बात आती है। अनुशासन कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा हो, विद्यालय कैसा हो। अनुशासन, अनुशासन की बात आती है। अनुशासन ये आदर्शवादियों की तरह दमनात्मक के विरोधी और स्व अनुशासन के समर्थक। दमनात्मक अनुशासन के विरोधी और स्व अनुशासन के समर्थक। कुछ यथार्थवादी प्रेम स्नेह द्वारा अनुशासन की बात करते हैं और कुछ जो यथार्थवादी हैं वो कहते हैं मुक्तात्मक अर्थात प्राकृतिक अनुशासन होना चाहिए। मुक्तात्मक अथवा प्राकृतिक अनुशासन होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक महत्वपूर्ण है। शिक्षक महत्वपूर्ण है, मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक महत्वपूर्ण है, मार्गदर्शक के रूप में है। इसका कार्य है शिक्षक का कि वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में वो प्रस्तुत करे, स्वयं निष्कर्ष निकाले। छात्र स्वयं निष्कर्ष निकाले। छात्र भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षक का दायित्व है कि वह मार्गदर्शक के रूप में, सहयोगकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। छात्रों को इस योग्य बनाए, ऐसा वातावरण दे कि छात्र स्वयं निष्कर्ष निकाले। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े। जो छात्र है वो अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े। बालक की शक्तियों का ज्ञान कराया जाए, शिक्षक का दायित्व है।
बालक की शक्तियों का ज्ञान कराए। कुल मिला के बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन आदर्शवादियों की तरह यह शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। विद्यालय में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ऐसा स्थान जहां पर व्यक्ति ज्ञान के साथ साथ सामाजिक जीवन भी व्यतीत करता है। ज्ञान के साथ सामाजिक जीवन भी, सामाजिक जीवन की शिक्षा दे, ऐसा स्थान होना चाहिए, ऐसा विद्यालय होना चाहिए जो व्यक्तिक के साथ, वैयक्तिक ज्ञान के साथ सामाजिक जीवन व्यतीत करने का भी ज्ञान कराए। बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था करे। बाल केंद्रित शिक्षा दे और समाज का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत करे। समाज का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत करे। समाज का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत करे। इस संदर्भ में कामेनियस का एक कोटेशन आता है, विद्यालय मनुष्यों के वास्तविक निर्माण के स्थान है। ये कामेनियस का विचार है। विद्यालय मनुष्यों के वास्तविक निर्माण के स्थान। सुक्ति परीक्षाओं में पूछी जाती है। विद्यालय मनुष्यों के वास्तविक निर्माण के स्थान है। कामेनियस का कथन है। तो ये यथार्थवादी शिक्षा दर्शन रहा। अगर हम यथार्थवादी शिक्षा की देन क्या है आज की शिक्षा में, इस पर विचार करें तो हम पाते हैं कि वस्तुनिष्ठता पर ये बल देते हैं, जो हमने पहले ही बताया। वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं। लोकतंत्रीय शिक्षा की बात करते हैं प्रयोजनवादियों की तरह। शिक्षक को स्थान देते हैं। प्रमुख, छात्र भी प्रमुख मानते हैं। इसके साथ साथ समाज और प्रकृति दोनों को मानते हैं। विज्ञान को बढ़ावा देते हैं। वास्तविक शिक्षा पर बल देते हैं। वास्तविक शिक्षा पर बल, ये इनकी देन है।
वस्तुनिष्ठता पर बल, लोकतंत्री शिक्षा, शिक्षक को प्रमुख स्थान, छात्र को भी प्रमुख, समाज और प्रकृति दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, विज्ञान को बढ़ावा देते हैं और वास्तविक शिक्षा पर जोर देते हैं। जो यथार्थवादी प्रमुख हैं उनमें कुछ किताबें हैं जो पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले बात आती है सम थॉट कंसर्निंग, सम थॉट कंसर्निंग। ये पुस्तक पूछता है किसने लिखा है, ये जॉन लॉक की पुस्तक है। सम थॉट कंसर्निंग प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, ये जॉन मिल्टन की पुस्तक है। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये बेकन की किताब है। ये कुछ पुस्तकें हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सम थॉट कंसर्निंग ये जॉन लॉक की है, प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन मिल्टन की है, एडवांस ऑफ लर्निंग ये बेकन की किताब है। इस प्रकार से हमने आज यथार्थवाद का अध्ययन किया। आप इसके पहले आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद जो हमने पढ़ाया था उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको पढ़कर तुलनात्मक दृष्टि से यथार्थवाद को समझ सकते हैं। आपके जो प्रश्न हो, जो समस्या हो, वो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न के द्वारा कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।